राजा रघुवंशी का कत्ल किसी से छिपा नहीं है कि कत्ल के पीछे उसकी ही पत्नी सोनम का हाथ था। अपने ही पिता के गोदाम पर काम करने वाले से इश्क लड़ा बैठी और चाहती थी शादी करना, लेकिन पिता कमज़ोर दिल के थे, हार्ट पेशेंट थे, इसलिए पिता की बात माननी भी जरूरी थी। इसलिए उसने प्रेमी के साथ मिलकर पति राजा रघुवंशी के मर्डर की पूरी गाथा तैयार कर ली। मर्डर कराती है मेघालय में ले जाकर, खुद मिलती है गाजीपुर हाईवे पर। लेकिन पुलिस पूरी वारदात से पर्दा उठा देती है। इससे भी खौफनाक कहानी अलीगढ़ की है। यहाँ भी एक पत्नी अपने रिश्ते में देवर के साथ प्रेम संबंधों में होती है और अपने ही पति का कत्ल कराने के लिए पूरी साजिश रच देती है। पति को पता नहीं होता कि आज रात उसके लिए आखिरी होने वाली है और ये रात होती है 17 जून की। पति का कत्ल, पति यानी ऋषिपाल यादव, उसकी गोली मारकर हत्या की जाती है। गोली लगती है कान से थोड़ा नीचे इस तरफ गर्दन में और वो वहीं दम तोड़ देता है। ये पूरी साजिश कैसे रची गई और किस तरह से ऋषिपाल की पत्नी ललिता ने अपने रिश्ते के देवर और प्रेमी को कत्ल के लिए तैयार किया, इस वीडियो में बताएंगे पूरा सच। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान। क्राइम नामे में आज एक नई कहानी जो राजा रघुवंशी और सोनम से भी ज़्यादा क्रूर है। उनके कोई बच्चा नहीं था, नई शादी हुई थी, लेकिन यहाँ 6 महीने का बच्चा है और शादी हुए भी कई साल हो चुके हैं। बावजूद इसके पत्नी करा देती है पति का कत्ल। दरअसल बात है 17 जून की। रोज की तरह ऋषिपाल यादव घर आता है। पत्नी ललिता से कहता है कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने का दे दो। ललिता उसे खाने का बनाकर देती है। ऐसा प्रिटेंड करती है कि कुछ होने ही वाला नहीं है, सब नॉर्मल चल रहा होता है। रात को करीब 11:30 बजे के आसपास ललिता बोलती है कि मुझे लूज मोशन हो गए हैं, बार बार जाना पड़ रहा है, इसलिए आप मुझे चाचा जी के घर छोड़ आओ। क्योंकि चाचा जी के घर शौचालय की अच्छी व्यवस्था है, उनके घर उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती। बस ऋषिपाल सोचता है कि पत्नी है, सही बोल रही है, इसको छोड़कर आता हूँ। ऋषिपाल अपने चाचा के घर ललिता को छोड़ने के लिए निकल जाता है। साथ में होता है 6 महीने का बच्चा। चाचा जी के घर छोड़ने के बाद वो वापस अपने घर के लिए निकलता है। जैसे ही चाचा जी के घर से कुछ कदमों की दूरी पर पहुंचता है तो वहाँ घात लगाकर बैठा होता है उसका ही चचेरा भाई नीरज उर्फ निरेश, जिसके संबंध होते हैं उसकी पत्नी ललिता से। बताया ये जाता है कि ललिता और नीरज के संबंध शादी से भी कई साल पुराने होते हैं और ना जाने वो कितनी बार एक दूसरे के साथ फिजिकल भी हुए होते हैं। लेकिन ललिता शादी इसलिए करती है समाज के डर से और घर वालों की इज्जत को देखते हुए। वो बयान नहीं कर पाती कि वो ऋषिपाल से नहीं बल्कि उसके चचेरे भाई नीरज से प्यार करती है। बहरहाल शादी हो जाती है कई साल पहले ऋषिपाल के साथ। दोनों साथ रह रहे होते हैं, लेकिन एक दिन ऋषिपाल को पता चल जाता है कि नीरज के संबंध हैं उसकी पत्नी ललिता से। वो देख लेता है, इस बात का वो विरोध करता है। दोनों के बीच झगड़ा भी होता है। झगड़ा धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तभी
ललिता के दिमाग में साजिश घर कर जाती है। वो सोचती है कि यदि ऋषिपाल को हम अपनी ज़िंदगी से अलग हटा दें तो मेरी शादी नीरज के साथ हो जाएगी। उसी दिन से वो प्लानिंग शुरू कर देती है ऋषिपाल की हत्या की। लेकिन सोचती है कि आखिर किस बहाने से उसको बाहर लेकर जाया जाए जो नीरज उसकी हत्या कर दे। ये देखिए, थाना गंगेरी क्षेत्र से 18 जून सुबह ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ऋषि नाम के व्यक्ति का शव वहां पे मिला है। तो इस सूचना के आधार पर थाना पुलिस, फील्ड यूनिट और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग देहात द्वारा और सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंच के मौका मुआयना किया गया, आवश्यक साक्ष्यों का संकलन किया गया, तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में 175/25 थाना गंगेरी पर एक मुकदमा पंजीकृत किया। तो तीन टीमों जिनका गठन किया गया था, तीनों ही टीमों ने बेहद सराहनीय कार्य करते हुए 24 घंटे के अंदर इस घटना का सफल अनावरण किया है। इस घटना का जो मुख्य उद्देश्य रहा वो ये रहा कि जो मृतक की पत्नी थी, उनका अवैध संबंध मृतक के ही चाचा के बेटे निरेश के साथ था, दोनों ने मिलके, जब इस बात का पता मृतक को चल गया तो दोनों ने मिलके मृतक की हत्या की साजिश दोनों ने आपस में रची थी। और आरोपी ने अपने घर से तमंचा लाके मृतक को पीछे से फायर करके गाँव में ही उसकी हत्या कर। तो उस समय जब हत्या की थी तो महिला साथ थी क्या? महिला जब हत्या की थी तब साथ नहीं थी। ये योजना पहले से बनी हुई थी कि जब इसने हत्या कर दी तो उसने वापस जाके महिला को बताया। महिला इसी के मुख्य आरोपी के ही घर में उस समय थी जब ये बात बताई गई। तो महिला ने इस बात की सूचना कि उसके पति की हत्या हो गई, ना ही अपने परिजन को दी, ना ही अपने ससुराल जन को दी, ना ही पुलिस को दी अगले 2 दिन तक। और जब बाद में इस पूरी कड़ी को जोड़ा गया, घटनास्थल को देखा गया, आवश्यक साक्ष्यों का संकलन किया गया, तो ये पूरी बात सामने निकल के आई। और फिर उसके बाद इन दोनों ने ही अपना गुनाह कबूल किया। किस चीज से हत्या की थी? इन्होंने 315 बोर के तमंचे से एक राउंड फायर किया था कान के पीछे से, जिससे मृतक की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। और उसके इलाज के लिए भी ना महिला द्वारा ना ही उसके भाई द्वारा किसी तरह के कोई प्रयास किए गए, ना पुलिस को बताया गया, जिससे उनका जो मोटिव है, जो प्रिपरेशन है और जो सब्सिक्वेंट कंडक्ट है वो सब कुछ क्लियर होता है। सर, एक चीज निकल के आ रही है, जो हथियार से जो गोली चलाई गई थी उसकी आवाज नहीं आई थी आसपास के लोगों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये देर रात का 1-1:30 बजे का देर रात का मामला है और इन्होंने आपस में उससे पहले शराब भी पी थी। तो कुछ घंटे तक जो मुख्य आरोपी था तो मृतक के साथ उससे पहले से था, तो उसने समय और जो स्थल है वो देख के, इस तरह से देख के ही यह घटना कारित की, जिससे कि कोई और इस चीज को देख ना सके। बहाना मिल जाता है लूज मोशन का। रात के 11:30 बजे होते हैं और ललिता बोलती है कि मुझे चाचा जी के घर छोड़ आओ। ऋषिपाल सोचता है पत्नी है, छोड़कर आता हूँ, इसे परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऋषिपाल को जरा भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो छोड़ने जाएगा तो हो सकता है कि उसकी हत्या हो जाए। छोड़ने जाता है, तभी घर से कुछ कदम की दूरी पर ही नीरज उसको रोकता है। कहता है ऋषिपाल भाई, आपसे मुझे बातचीत करनी है। बस दोनों में बातचीत शुरू होती है। अचानक से नीरज तमंचा निकालता है और गोली चला देता है। गोली लगती है कान से कुछ नीचे गर्दन में। एक गोली में ही ऋषिपाल ढेर हो जाता है। ढूंढ मच जाती है। लोग सोचते हैं न जाने ऋषिपाल कहाँ गया। पत्नी कहती है कि मुझे छोड़कर तो गए थे। पत्नी ललिता ये साजिश इसलिए रचती है कि उस पर कोई शक ना करे। कहती है कि वो तो मुझे अच्छे से छोड़कर गए थे, फिर क्या हुआ, वो कहाँ गए। खैर, गांव के ही एक व्यक्ति पर आरोप लगा देती है कि उस व्यक्ति का मोबाइल चोरी हुआ था और उसने ऋषिपाल पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाया था। दोनों के बीच कहासुनी हुई थी और उस व्यक्ति ने ऋषिपाल को धमकी दी थी देख लेने की, और यह भी कहा था कि तुझे जान से मार दूंगा। ये तहरीर लिखकर ललिता देती है पुलिस में। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है। पुलिस को लगता है कि नहीं, ललिता की थ्योरी गलत है। तभी पुलिस पहुंच जाती है ललिता तक भी। जब ललिता से कड़ाई से पूछताछ होती है तो ललिता बता देती है कि आखिर मर्डर कैसे हुआ है, कत्ल कैसे किया गया है।
तभी बताती है कि उसने अपने रिश्ते के देवर नीरज के साथ मिलकर ऋषिपाल यादव की हत्या की पूरी साजिश रची थी और नीरज ने ही उनके चाचा के कुछ घर से दूर पर चलने पर गोली मारकर इस वारदात को अंजाम दिया। जिस वक्त इस पूरी थ्योरी को ऋषिपाल और ललिता के घर वालों को बताया जाता तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो यकीन नहीं कर पाते कि बहू ऐसा कर सकती है। दरअसल 17 को मर्डर होता है और 18 जून को शव मिल जाता है। पोस्टमार्टम के बाद शव को पुलिस परिजनों को दे देती है, वो क्रियाक्रम भी कर देते हैं, लेकिन कहानी रह जाती है कि मर्डर किसने किया। तभी चेन जोड़कर पुलिस पहुंचती है ललिता। ललिता पूरी कहानी बयां करती है। अब पुलिस ने ललिता और उसके रिश्ते के देवर नीरज को गिरफ्तार कर लिया और पूरी वारदात से पर्दाफाश कर दिया है। राजा रघुवंशी और सोनम की कहानी से भी भयानक है ये कहानी। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी खबरें आपको कैसी लग रही हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हमारी हिम्मत और हौसला बढ़े। हम अच्छे से अच्छा वीडियो कहानी आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।